Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 5, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will learn and understand the topic environment in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम एनवायरनमेंट पे बात करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट और व्हाट इज एनवायरनमेंट. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. बहुत लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि ने अपने स्कूल जाना फिर से शुरू किया, जैसा कि उम्मीद है कि क्या पता जल्दी आपके स्कूल खुल जाएं और आप भी आना शुरू हो जाएं, उसने नोटिस किया कि जो उसके स्कूल के साथ एक प्लेग्राउंड था, जो कि सिर्फ एक इकलौता प्लेग्राउंड था उनके खेलने के लिए, वो खुदा हुआ पड़ा है. People said that a huge building with many flats will be constructed there. लोग कह रहे थे कि यहाँ पर अब एक बहुत फ्लैट वाली एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी. रवि was almost in tears. रवि बिल्कुल दुखी हो गया, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े. When he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. जब उसने ये रियलाइज किया कि इतना बड़ा जो प्लेग्राउंड था, जिसमें मुलायम घास थी, गेंदे के फूल थे और बटरफ्लाइज इधर उधर उड़ती रहती थी, वो अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है. He shared his feelings with his classmates. उसने ये बात अपने क्लासमेट्स को भी बताई. In the assembly, the principal too sadly observed. असेंबली में जो प्रेयर होती है, जब प्रिंसिपल ने भी बहुत ही मायूसी से कहा, See how our environment is changing. कि हमारा environment अब किस तरह से बदल रहा है. In the class, Ravi asked his teacher. क्लास में रवि ने अपनी टीचर से पूछा, What is environment? Whatever you see in your surroundings, said the teacher. टीचर ने कहा, जो भी आप अपने आसपास देखते हैं वो सभी एनवायरनमेंट है. रवि थॉट अलाउड. रवि ने सोचा और फिर बोला, दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज एंड माई फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट. तो रवि जब चिल्लाया, मतलब खुशी के मारे, मतलब जैसे उसको समझ में आ गया कि उसने बोला, इसका मतलब ये स्कूल की बिल्डिंग, टेबल, चेयर जो क्लासरूम में है, और यहाँ तक कि ये जो खुला मैदान है, ओपन फील्ड है, रोड है, गार्बेज यानी कूड़ा करकट है, मेरे दोस्त हैं, क्या ये सब एनवायरनमेंट का पार्ट है? तो अब आप समझे कि वट एवर यू सी अराउंड योर सेल्फ, जो भी आप अपने चारों तरफ देखते हैं, दैट इज एनवायरनमेंट. नाउ make a list which are available around you according to this table. देखिए, अब आपको एक लिस्ट बनानी है चीज़ों की जो कि आपके चारों तरफ होती हैं, लेकिन इस टेबल के अकॉर्डिंग. यानी कि सबसे पहले हमें सोचना है कि थिंग्स अवेलेबल इन हाउस होल्ड, यानी घर में उपलब्ध जो चीज़ें हैं आपके. तो आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से भी उसको लिख सकते हैं, जैसे फैन, टेबल, चेयर, स्पून, है ना, एंड वट एवर यू सी इन योर हाउस. देन थिंग्स अवेलेबल इन नियर बाय योर हाउस, आपके घर के आसपास जो चीज़ें अवेलेबल हैं, फॉर एग्जाम्पल पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल और नर्सिंग होम भी कह सकते हैं, एक्सेट्रा. एंड थिंग्स अवेलेबल इन योर स्कूल, जो आपके स्कूल में अवेलेबल चीज़ें हों, कौन कौन सी हो सकती हैं, जस्ट लाइक चॉक, ग्रीन बोर्ड, ओके, एंड क्लासरूम्स. और सोचिए और क्या हो सकता है, ट्रीज भी तो होते हैं ना, एक्सेट्रा, जो भी कुछ आप चाहें. आर ऑल द थिंग्स ऑफ द सेम टाइप, क्या ये सारी चीज़ें एक जैसी हैं? तो आई थिंक आंसर विल बी नो, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक जैसी नहीं हैं. क्यों नहीं है?
क्योंकि इनमें से कुछ चीजें बायोटिक हैं. व्हाट इज बायोटिक? द वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि सजीवों का संसार जिसमें सजीव रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि प्लांट और एनिमल्स, इन्हें हम बायोटिक चीजें बोलते हैं. और एक होते हैं अबायोटिक, यानी द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सॉइल. ये सारे क्या हैं? अबायोटिक हैं क्योंकि ये नॉन लिविंग है. ठीक है. और बायोटिक कौन से हैं? जो लिविंग होते हैं. याद रखिएगा. द प्लेस, पीपल, things and nature that surround any living organism is called environment. यानी कि कोई प्लेस, लोग और थिंग्स और जो नेचर है जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ हैं उसको हम एनवायरमेंट कहते हैं. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना. यानी ये नेचुरल और ह्यूमन मेड दोनों ही चीजों से मिलकर बना है. While the natural environment refers to both biotic and abiotic condition existing on the earth. तो देखिए, जबकि हम जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है ना, वो किससे? बायोटिक से भी मिलकर बना है और अबायोटिक चीज़ों से भी मिलकर बना है. तो इन दोनों से मिलकर बना है नेचुरल एनवायरनमेंट. तो अब हम जानेंगे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी ये नेचुरल एनवायरनमेंट किन किन चीज़ों से मिलकर बना है जिसमें बायोटिक भी हैं और अबायोटिक भी हैं. जस्ट लाइक लिथोस्फीयर जिस पर हम रहते हैं, बायोस्फीयर जिसमें हम दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के साथ जो हम रिएक्शन करते हैं. ठीक है. एंड एटमॉस्फेयर जिसमें हम सांस लेते हैं. हाइड्रोस्फीयर जिसको पीकर हम जिंदा रहते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट लिथोस्फीयर फर्स्ट. Lithosphere. Lithosphere is the solid crust और the hard top layer of the earth. यानी लिथोस्फीयर जो है वो सॉलिड क्रस्ट है या हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ है. यानी अर्थ की जो सबसे टॉप की लेयर होती है और जो हार्ड होती है उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं. जिस पर हम रहते हैं ना, वही लिथोस्फीयर है. इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. ये किससे बनी है? रॉक्स से बनी, चट्टानों से, खनिजों से बनी है. और किससे कवर्ड है? पतली लेयर, सॉइल की पतली लेयर से ये सारे के सारे लिथोस्फीयर कवर्ड है. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. और आपको मैं बताऊं कि ये जो सरफेस है वो एक जैसा नहीं है, ये इरेगुलर है जिसमें वेरियस लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं. जैसे माउंटेन्स, कहीं ऊंची नीची ज़मीन है, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं प्लेन है बिल्कुल, कहीं वैलीज हैं. तो इस तरह से ये वेरियस लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ऑन दिस लेयर. लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स. जैसे कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म अभी हमने पढ़े, ये कॉन्टिनेंट्स में हमें मिलते हैं, साथ साथ ये ओशंस के अंदर भी पाए जाते हैं. लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स. जो लिथोस्फीयर है वो एक ऐसा एरिया है जो कि हमें फॉरेस्ट और जानवरों को चरने के लिए ग्रासलैंड और एग्रीकल्चर के लिए, खेतीबाड़ी करने के लिए लैंड और ह्यूमन के लिए घर बनाने के लिए ज़मीन देता है. तो ये जो सारा एरिया है ये लिथोस्फीयर कहलाता है. इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ. और ये मिनरल वेल्थ का भी एक बहुत अच्छा सोर्स है क्योंकि इसके नीचे से ही हमें मिनरल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स मिलते हैं. जस्ट लाइक आयरन, जस्ट लाइक और क्या हो सकता है, आप देखिए जितना भी पेट्रोलियम है, ये सारा का सारा क्या है? ये सारा मिनरल्स ही हैं. पेट्रोलियम है, कोल है, नेचुरल गैस है, ये सारा का सारा मिनरल्स है. सो नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन. मेंशन एनी वन एग्जांपल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज. तो बायोटिक रिसोर्स का एक एग्जांपल देना है, तो वो क्या हो सकता है? एनिमल्स. और कौन सा है? हमने तो ऊपर दो पढ़े हैं, है ना. एंड सेकेंड इज डिफाइन लिथोस्फीयर इन योर ओन वर्ड्स. आपको लिथोस्फीयर के बारे में बताना है, तो लिथोस्फीयर को हम कहाँ से कर सकते हैं? तो हेयर इज योर आंसर नंबर 2. आपने इसको यहाँ से लिखना है. लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट. यहाँ तक आपने लिखना है. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस वीडियो और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
बहुत सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी इस चैनल को 50K तक पहुंचा दीजिए। लेकिन रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है। और जब भी आपकी टर्न आए इसकी वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और उसके बाद भाई स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।